नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आईपीएल के लीग राउंड का आखिरी हफ्ता चल रहा है। आज का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच है। अगर इस मुकाबले को देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए मैच शब साख की लड़ाई जैसा होगा, क्योंकि वो चाहेगी कि इस निराशाजनक सीज़न का अंत वो जीत के साथ करे। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के लिए मैच काफ़ी अहम है। उनकी खुद की किस्मत फिलहाल उन्हीं के हाथ में है। अगर वो टॉप 2 में जगह बनाना चाहते हैं तो बहुत अहम है कि आज का मुकाबला जीतें। इस मैच में क्या होगी टीमों की रणनीति और क्यों ये मैच राजस्थान के लिए इतना अहम है, इस बारे में विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अनूप और सुमित। तो सबसे पहले आप दोनों का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। शुक्रिया रिया। अनूप, हमेशा की तरह आपसे पहला सवाल यही होगा, आज का जो मैच है वो आईपीएल का जो प्लेऑफ है उसके समीकरण के लिहाज से कितना अहम है? देखिए, अहम तो सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं है, अहम तो सीएसके के लिए भी है, क्योंकि वहाँ भी जो है 10वें नंबर की फाइट अभी भी जारी है कि कौन 10वें नंबर पर रहने वाला है। इसके अलावा राजस्थान के लिए इसलिए बहुत अहम है क्योंकि अगर राजस्थान आज का मैच जीतता है तो वो नंबर 2 पे पहुँच जाएगा, क्योंकि उसका नेट रन रेट जो है लखनऊ सुपर जायंट्स से बेहतर है। तो अगर वो नंबर 2 पे पहुँचता है तो उसको आईपीएल फाइनल में पहुँचने के 2 मौके मिलेंगे। तो कम से कम आज जो है आमतौर पे जो है गौतम गंभीर जो हमेशा से जो है धोनी की खिलाफ कई बयानबाजियां करते हुए नजर आते हैं, कम से कम आज जो है गौतम गंभीर उनको फेवर कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं उनका मैच देख रहे होंगे कि किसी तरह जो है चेन्नई सुपर किंग्स आज हरा दे राजस्थान रॉयल्स को। तो ये आज का तो मैच जी 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 बोलिए रिया, पूछे पूछे क्या पूछ रहे ये तो फिलहाल मुझे लगता है कि आखिर के मैचों में ना ज्यादा टीमों का हाल होता है, क्योंकि हमने अभी एक वीडियो देखी थी जहाँ विराट कोहली ये बोल रहे थे कि मुंबई को चेयर करने वाले हैं। अभी बैठकर गंभीर जो होंगे वो धोनी के लिए कर रहे होंगे, क्योंकि समीकरण जब अंकों के साथ साथ नेट रन रेट पे भी फंस जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ किस्मत सिर्फ आपके हाथों में नहीं है, बाकी टीमों के हाथों में भी होती है। बिल्कुल खूबसूरती है, यही तो ये खूबसूरती है इस टूर्नामेंट की। और प्लस जब 10 टीमें हो गई हैं तो ये खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ चुकी है। और सुमित, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि गौतम गंभीर आज क्या सोच रहे होंगे कि धोनी आज जो है जितवाएं कि नहीं? फिनिशर आपका म्यूट है मैं आपका मैं माइक। सुन नहीं पाया, फिर से बोलिए एक बार, आवाज क्लियर मैं ये कह रहा था आज गौतम गंभीर कितनी दुआ करेंगे आज धोनी की जीत के लिए? गंभीर तो क्या ही दुआ करेंगे। गंभीर को तो पता है कि उन्होंने प्लेऑफ का स्पॉट सील कर लिया है। वो मेरे ख्याल से गंभीर इस तरह के किरदार नहीं है कि वो इन सब चीज़ों में पड़े। जैसे कि मैं दिल्ली कैपिटल्स के जो मालिक है पार्थ जिंदल, उन्होंने कल एक ट्वीट किया था, उसका उदाहरण देके समझाना चाहूँगा। कहते हैं कि हम ऐसी टीम नहीं है जो किसी के भरोसे रहे, हम खुद लड़ेंगे और खुद जीतेंगे टाइप का। तो गंभीर भी उसी मानसिकता के हैं। बाकी मजाक की बात अपनी तरफ है, लेकिन ऑब्वियसली टीमों की उम्मीद होगी कि भाई दूसरी टीम से उन्हें फेवर मिले, लेकिन अंत में वही फायदा उसी का है जो आपने खुद मैदान में किया है। आपको भले उसका दूसरा स्पॉट मिल भी जाएगा, आपको 2 चांस मिल जाएंगे, लेकिन जब आप खुद मैदान पर अच्छा नहीं करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। और मेरे ख्याल से लखनऊ ने जिस तरह से पिछले मैच में अच्छी वापसी की है तो आत्मविश्वास ऊपर रहेगा। उनको यही रहेगा कि, और खासकर जिस तरह से आरसीबी की स्थिति है, वो ये मान के चलेंगे कि और जो तीसरे नंबर पे भी जाते तो भी वो आरसीबी को हरा देंगे। आरसीबी या डीसी जो भी टीम। मैं यहाँ पर आपसे एक और चीज ऐसी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हालांकि ये बात ज्यादा लोगों को पता है, फिर भी अगर आप एक बार बता दें कि आईपीएल के प्लेऑफ में अगर आप टॉप 2 में रहते हैं तो उसका क्या फायदा होता है, और आखिर क्यों प्लेऑफ के साथ साथ टॉप 2 में बने रहने की फाइट जो होती है वो टीमों के बीच रहती है? ये टॉप 2 का सीधा सा फंडा प्लेऑफ का जो है 4 टीमें जाती हैं, उसमें से पहले और दूसरे नंबर पर जो टीमें रहती हैं, क्योंकि प्लेऑफ का मतलब है सीधे नॉकआउट राउंड, जो हारेगा वो बाहर होगा। लेकिन इसमें क्योंकि जो टीम लीग स्टेज में अच्छा प्रदर्शन करती है उनको एक बोनस ये दिया जाता है कि अगर जो आप पहले या दूसरे स्थान पर रहे तो आपको इन पहले और दूसरे नंबर की टीमों की टक्कर होती है, फिर तीसरे और चौथे नंबर की टीमों की टक्कर होती है। तो पहले और दूसरे में जो जीतता है वो सीधे फाइनल में पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर बोनस यही है, जो हारने वाली टीम इन दोनों में से होगी उसको एक मौका और दिया जाता है फाइनल के लिए क्वालिफाई करने का, क्योंकि उन्होंने ग्रुप स्टेज में अच्छा प्रदर्शन किया जाता है इसके लिए। तो तीसरे चौथे नंबर की जो टीम जो तीसरे चौथे नंबर के मुकाबले में जो हारेगी वो सीधे बाहर होगी, जो जीतेगी उसको पहले और दूसरे नंबर की जो हारी हुई टीम है उसमें से उसके साथ उनका मुकाबला होगा, उसको दूसरा क्वालिफायर कहा जाता है। उसमें से जो टीम जीतेगी वो फाइनल। अनूप, आपसे मेरा सवाल है जॉस बटलर को लेकर के, क्योंकि राजस्थान की अगर हम बल्लेबाजी की बात करें
तो अब तक टीम काफी ज्यादा निर्भर रही है जॉस बटलर के ऊपर, क्योंकि वो ओपनिंग करने आते हैं और जिस मैच में उनके बल्ले से अच्छी पारी निकलती है, टीम एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहती है। तो आपसे जानना चाहूंगी कि आज फिर जॉस बटलर का चलना कितना अहम है, और राजस्थान की बल्लेबाजी के बारे में भी। देखिए, जॉस बटलर को अगर हम देखें, उन्होंने शुरुआत बहुत ही अच्छी की थी, लेकिन पिछले 3-4 मैचों में अगर आप देखें तो वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। उनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा जो है डिप हुआ है। अब जॉस बटलर का पैटर्न थोड़ा शुरुआती मुकाबलों में थोड़ा अलग किस्म का था। वो शुरुआत में थोड़ा टाइम ले रहे थे, और जब पूरी तरह सेट हो जा रहे थे, देन उसके बाद वो अपने बड़े-बड़े शॉट्स खेल रहे थे। लेकिन पिछले 3-4 मैचों में उनकी जो परफॉर्मेंस है वो गिरी है, और वो अधीरता दिखाई दी है उनकी बल्लेबाजी में। मतलब वो शुरू के 6 ओवर में वो जिस तरह से पहले खेलते थे, शुरू के 6 ओवर में जो है रन बनाने की कोशिश करते थे, वो करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वजह से वो आउट हो रहे हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है राजस्थान रॉयल्स के लिए, जॉस बटलर के जल्दी सिमटने के बावजूद राजस्थान रॉयल्स ने अच्छी बैटिंग की। अगर आप पिछले मैच में देखें तो जिस तरह से उन्होंने जॉस बटलर सिर्फ 2 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद जो है राजस्थान रॉयल्स ने 178 रन बना लिए। और इसमें अच्छी बात यह है कि यशस्वी जायसवाल ने उसमें रन बनाए, संजू सैमसन ठीक खेल रहे हैं, उनका वैसा आईपीएल नहीं रहा है जिस तरह से वो जाने जाते हैं, बट फिर भी वो रन कर रहे हैं। पडिक्कल ने जो है मिडिल ऑर्डर में आके जो मतलब आरसीबी के लिए जो ओपन करते थे पिछले सीजन तक, और इस बार जो उन्होंने अपने नंबर 4 पे जिस तरह की बैटिंग की है, और वो भी अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, तो ये राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत प्लस पॉइंट रहा है। प्लस पिछले मैच में इनके पास जो है शिमरॉन हेटमायर नहीं थे, और शिमरॉन हेटमायर इस मैच में खेलेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है राजस्थान रॉयल्स के लिए। कुल मिला के इनकी बैटिंग अब मुझे लग रहा है कि बटलर पे निर्भर नहीं है। प्लस फिर इनकी जो, अगर ये रन और टीमें अगर 170 रन बनाती है ना, तो राजस्थान रॉयल्स अगर 160 भी बनाएगी तो भी चलेगा। वो इसलिए क्योंकि इनकी गेंदबाजी बहुत कमाल है, और जिस तरह से ट्रेंट बोल्ट वापस आए हैं, प्लस प्रसिद्ध कृष्णा, युजवेंद्र चहल, रवि अश्विन, इस टीम को हराना बहुत मुश्किल है सच में। इसमें मैं एक नाम और ऐड करना चाहूंगा, जिस खिलाड़ी को बहुत ही ज्यादा आलोचना का शिकार होना पड़ा है पिछले 1-2 सीजन में, इस सीजन में रियान पराग। और जो आप देखें, रियान पराग ने जब वो आरसीबी के अगेंस्ट वो हाफ सेंचुरी मारी थी, उसके बाद से उनका प्रदर्शन अच्छा है बहुत। उसके बाद से बड़ी पारी कोई नहीं खेली, लेकिन छोटी छोटी जितने भी मौका, क्योंकि आखिरी के 2-3 ओवर में मिलता है, वो हमेशा 3-4 बॉलों में, 5-6 बॉलों में 12-13 रन बना के जा रहे हैं, 1-2 छक्के या 1-2 बाउंड्री वगैरह लगा के जा रहे हैं। तो वो आखिर के जो रन होते हैं वो बहुत अहम होते हैं, जो हर टीम ऐसा नहीं कर पाती। लेकिन मेरे ख्याल से रियान पराग को की यहाँ पर तारीफ की जानी चाहिए। बाकी फील्डिंग में तो खैर वो 3-4 कैच ऑलमोस्ट हर मैच में ले ही लेते हैं, और वहां से भी गेम पलट देते हैं, जो कि अपने आप में एक क्वालिटी है, क्योंकि बहुत टीमें कैच छोड़ रही बहुत आसानी से। सुमित, आपसे यही पूछूंगी क्योंकि अभी अनूप ने जैसे बताया कि राजस्थान की बल्लेबाजी काफी मजबूत है, और अगर बटलर ना भी चले तो भी उनके पास ऐसे बल्लेबाज है जिनके दम पर वो एक अच्छा और लड़ने लायक स्कोर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन इस बल्लेबाजी का सामना जब चेन्नई से होगा, क्योंकि चेन्नई की गेंदबाजी को अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा अनुभवी गेंदबाजी उनकी नहीं है। टीम जरूर अपने युवा खिलाड़ियों को मौका दे रही है, लेकिन आज जब उनके सामने राजस्थान रॉयल्स में पडिक्कल हो गए या सैमसन हो गए, बटलर जैसे बल्लेबाज होंगे, तो कितनी बड़ी चुनौती चेन्नई के गेंदबाजों के लिए होगी। ये सिर्फ चेन्नई या उसके केस में नहीं, मेरे ख्याल से जिस आईपीएल जिस तरह का टूर्नामेंट है उसमें हर टीम के सामने होती है, चाहे आपके पास अनुभवी गेंदबाज हो ना हो, अनुभवी बल्लेबाज हो ना हो। क्योंकि पता कि ये टूर्नामेंट इस तरह का है, ये T20 फॉर्मेट अपने आप में इस तरह का है कि 10-15 गेंदों में भी अगर जो कोई तेजी से रन बना देता है, या कोई नया गेंदबाज 10-15 गेंदों में से आपके साथ 5 या 10 गेंदों में कुछ डॉट निकाल देता है, एक आध विकेट देता है, तो सामने वाली टीम के लिए परेशानी होती है। चेन्नई के केस में भी ऐसा मुझे नहीं लगता कि उनको कोई इतनी ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ होगी कि भाई सामने बटलर है या फिर सैमसन है, पडिक्कल है, जो भी है, या हेटमायर है। वो उसी तरह से खेलेंगे जैसे वो खेलते आ रहे, क्योंकि उनके पास खोने को कुछ है नहीं। उनके पास और सिर्फ उनके पास ये है कि वो आखिर में देखे कि जो हमारी टीम है, जैसे उन्होंने 2020 सीजन में किया था कि शुरुआत में हार गए थे, प्लेऑफ के दौर से पहले ही बाहर हो गए थे, फिर भी उन्होंने आखिर के 2-3 मैचों में लगातार जीत दर्ज की। उनके लिए सिर्फ वही है जिससे वो पॉजिटिव हासिल कर सकते हैं कि ठीक है, हमारे पास हम अगले सीजन में और जब उतरेंगे तो एक अच्छी टीम लेके हम उतर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे वो पिछली बार जीते कह सकते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं, सामने वाली टीम ज्यादा स्ट्रांग है और उसके लिए दाव पर ज्यादा कुछ है, तो मेरे ख्याल से वो तो इतनी आसानी से जीतने नहीं देगी। अनूप, राजस्थान और चेन्नई का ये जो मुकाबला है, ये राजस्थान के साथ साथ बाकी टीमों के लिए भी काफी ज्यादा अहम रहने वाला है। आपसे सवाल ये है कि प्लेऑफ में अगर आपका प्रेडिक्शन पूछूं तो किन 4 टीमों को आप देख रहे हैं, और टॉप 2 में किन टीमों को देख रहे हैं?
खैर 4 में देख से लगभग टीमें तय हैं, लेकिन एक बार जरा ऑर्डर जानना चाहूंगी। नहीं, ऑर्डर इसमें तो यही है कि पहले नंबर पे तो गुजरात फिक्स है, क्योंकि 20 अंक जी कोई भी टीम नहीं बना सकती अब। लखनऊ जी सुपर जायंट्स के 18 अंक हैं, लेकिन वो अभी भी जो है नंबर 3 पे लुढ़क सकती है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स अगर आज का मैच जीतती है तो डेफिनेटली वो सेकंड नंबर पे रहेगी। और फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच जो है चौथे नंबर की जंग चल रही है। अब आरसीबी ने कल बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, जिस तरह से सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसके जो दो सबसे जो अहम मैच विनर्स हैं उन्होंने कल रन बनाए, जो पूरे सीजन में जो है खराब खेल रहे थे, और जिसमें विराट कोहली हो गए और ग्लेन मैक्सवेल हो गए। भाग्य का साथ दोनों को मिला, लेकिन स्टिल उन्होंने बहुत अच्छा जो उनके लिए बहुत दबाव भरा मुकाबला था कल, और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया दोनों ने। और अब जो है इस रेस में जो है दिल्ली कैपिटल्स के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी हुई है, क्योंकि अगर वो दिल्ली कैपिटल्स मुंबई इंडियंस से कल जो होने वाला मैच अगर वो हार जाती है तो उसके बाद आरसीबी थ्रू कर जाएगी चौथे नंबर पे। तो कल मेरा के जो मैच ऑर्डर। जी 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 जी, कल बोलिए के बोलिए। मैच की आपने बात की है, तो फिर बेशक हो ही नहीं सकता है कि हम विराट कोहली के बारे में बात ना करें, क्योंकि कल का मुझे लगता है पूरा मैच, भले ही आरसीबी में और भी खिलाड़ी थे जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन घुमा फिरा के चाहे सोशल मीडिया हो चाहे कहीं और की बात हो, विराट कोहली छाए रहे। एक खुशी की लहर देखने को मिली है फैंस में, क्योंकि कल उन्होंने सिर्फ अर्शतक नहीं लगाया, बल्कि उस तरीके से खेले जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो विराट कोहली की पारी के बारे में आपके साथ साथ सुमित से भी जानना चाहूंगी। पहले सुमित ही बोल दें। जी मैं तो अगर सिर्फ अच्छी बात है कि कोहली ने रन बनाए, देखकर अच्छा लगा। कुछ शॉट्स वैसे ही थे जैसे कि हम उनको देखते रहे खेलते हुए, और ऑब्वियसली थोड़ा सा किस्मत का साथ भी उन्हें मिला, और जो कि चाहिए होता है जब आप इतने खराब दौर से गुजर रहे होते हैं और आप लगातार अजीबोगरीब तरीके से आप आउट हो रहे होते हैं। आप उन तरीके से आउट होते हैं जिन हर जिन तरीके से तरीके से आउट हो आपने रहे भी होते हैं। हर तरीके से आउट हो रहे थे, सही बात है। और फिर आप आसमान में देख के कोसते रहते कि भाई मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है और क्या करते रहूं मैं, जैसे कि कोहली करते रहे बोलते रहे। तो मेरे ख्याल से अच्छा था, शॉट्स अच्छे थे। सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने ये कहना थोड़ा ऐसा नहीं होगा कि पूरी तरह से डोमिनेट किया उन्होंने स्पिनर्स को, क्योंकि इसमें आरसाई किशोर की तारीफ भी करनी होगी कि उन्होंने जी खुलकर खेलने का एक बार भी मौका नहीं दिया। लेकिन राशिद खान को जिस तरह दो से खेला, राशिद खान को मेरे ख्याल से इस बार कई कई बल्लेबाजों ने बहुत अच्छे से खेला है। जैसे कि हमने अभिषेक शर्मा की बात की, अभिषेक शर्मा ने बहुत अच्छे से खेला था, और भी कुछ एक आध बल्लेबाजों ने अच्छे से खेला। मेरे ख्याल से ऋतुराज गायकवाड़ ने उनको अच्छे से खेला था। तो और कोहली जो लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट गुगली का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, राशिद खान मेनली गुगली बॉलर, लेग ब्रेक तो कम इस्तेमाल करते हैं, तो उन गेंदबाजों के खिलाफ वो अक्सर संघर्ष करते रहे पिछले कई कुछ 3-4 सालों में। इस बार उन्होंने वो दिखाया कि वो अच्छे से खेल सकते हैं, और शॉट अच्छे थे, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई तुक्के से निकल गया, कुछ निकल गया। आप जो देखिए, जो उन्होंने छक्का मार के 50 पूरी की वो बहुत अच्छा था। जो उन्होंने स्ट्रेट आउट होने से ठीक 2 बॉल पहले जो उन्होंने स्ट्रेट बैट 6 मारा था राशिद पे, वो बहुत अच्छा था। वो मेरे ख्याल से उनकी पारी का बेस्ट शॉट था, तो ये अच्छा था। और लेकिन मैं अभी भी ये कहूंगा कि एक पारी कम से कम और लगेगी, अगर जो उनको मौका मिलता है प्ले ऑफ तक पहुंचने का, और वहां पर अगर जो एक पारी और अच्छी खेलते तो हम कह सकते हैं कि कोहली अपने पुराने रूप में दिख रहे हैं। अभी सीधे से ये कह देना कि ठीक है कोहली फॉर्म में आ गए, ये मैं कहूंगा नहीं। लेकिन ये है कि पिछले मैच से जो पंजाब के अगेंस्ट वो 20 ही रन बनाए थे, और जिस तरीके से आउट होते वो उससे उसको देख के लग गया था कि कोहली थोड़ा बहुत अपना टच वापस हासिल करते हुए दिख रहे हैं, जो हमें इस मैच में बेहतर तरीके से दिखा। अनूप, कोहली का वापसी में उनका जो फॉर्म में धीरे धीरे हमको दिख रहा है कि वापस आ रहे हैं। आरसीबी के लिए तो खैर जो होगा वो हमको दिल्ली के मैच के मुकाबले का पता लग ही जाएगा, लेकिन टीम इंडिया के लिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि इस आईपीएल के बाद दोबारा से जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो शुरू होने वाला है। तो कोहली का टच में आना, कोहली का फॉर्म में वापस आना टीम इंडिया के लिए कितनी अच्छी खबर होगी। देखिए, पहले तो आप जो है फॉर्म में वापस आने वाले शब्द को जो है आप वापस लें, क्योंकि अभी वो फॉर्म में वापस नहीं आए हैं। क्योंकि चलिए उम्मीद कर रहे और हैं कि जिस तरह आ जाएंगे, जिस जी तरीके से खेल रहे हैं, जी अगर आ जिस तरह जाते से हैं तो। जी जिस तरह से सुमित ने कहा, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे कम से कम 2-3 और अच्छी पारियां चाहिए विराट कोहली से, क्योंकि कल की जो उनकी इनिंग थी, हाँ 73 रन बने हैं, लेकिन थोड़ा जिटरी मुझे कल वो फिर भी वैसे नजर नहीं आया। थोड़ा शेकी इनिंग थी वो, मतलब उनको चांस मिले, इनसाइड एज उनके 2 इनसाइड एज लगे, प्लस उनका एक कैच छूटा, और जिस तरह से वो शुरुआत में मुझे थोड़ा नर्वस लगे। वो होता भी है जब आपके बल्ले से रन नहीं बनते हैं, तो वो होता है। लेकिन विराट कोहली के साथ एक बहुत अच्छी बात क्या है, विराट कोहली के साथ बहुत अच्छी बात यह है कि वो मानसिक तौर पे बहुत मजबूत खिलाड़ी है।
और जिस तरह से अब अंदर क्या चल रहा है ये नहीं पता, लेकिन जिस तरह से वो बाहर लोगों को बताते हैं या वो जिस तरह से अपने व्यू एक्सप्रेस करते हैं कि क्या चल रहा है, तो वो सच में बहुत ही काबिले तारीफ है। और जिस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, वो सच में बहुत सीखने वाली बात है। वो हर आदमी के लिए सीखने वाली बात है, क्योंकि हर इंसान के जीवन में ऐसे पल ज़रूर आते हैं, ऐसा दौर, ऐसा समय ज़रूर आता है। तो विराट कोहली के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि वो मेहनत करना नहीं छोड़ते। मैं आज कल माइक हैसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें मैं सुन रहा था कि उन्होंने बताया कि विराट कोहली कितनी मेहनत करते हैं। मतलब वो बिल्कुल वो उन्होंने अपनी मेहनत को इवन और बढ़ाया है, और ये बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे लोग हथियार डाल देते हैं, लेकिन विराट कोहली हथियार डालने वाले खिलाड़ियों में नहीं है। लेकिन स्टिल उनको अभी भी, अगर मैं दिल से चाहता हूँ कि आरसीबी जो है किसी तरह प्लेऑफ में पहुंचे, और अब विराट का दौर मेरे ख्याल से आ रहा है और आने वाला है। और जो जिस तरह के विराट को हम जानते थे, क्योंकि अब जिस तरह से उनका जो रंग में वो आए हैं, और अगर उनको प्लेऑफ में खेलने का मौका मिलता है, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल चौंकेगा मत कि आरसीबी शायद आईपीएल जीते। चलिए, आईपीएल कौन जीतेगा ये तो हमको 29 मई को पता लग ही जाएगा। लेकिन फिलहाल इस लाइव में आप दोनों के साथ साथ सभी दर्शकों का जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको आईपीएल से जुड़ी हुई कोई भी खबर या अपडेट जाननी है, तो आप tvnhindy.com के स्पोर्ट्स पेज पर जाके जान सकते हैं। तो फिलहाल आप दोनों के साथ साथ सभी फैंस का बहुत बहुत शुक्रिया।